ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपकी एजेंसी या कंपनी एक लेवल तक ग्रो कर रही है, उसके बियॉन्ड आपको ग्रो करना है, तो आपके लिए डेटा को रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आप डिसीज़न गट के बेसिस पे ले सकते हैं कि मुझे ये ठीक लग रहा है या ऐसा होना चाहिए। तो गट के बेसिस पे डिसीज़न लेना बहुत अच्छी बात होती है। बट जितना ज़्यादा डिसीज़न को आप डेटा के बेसिस पे लेना चालू करेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, उतने ज़्यादा बायस्ड होने के चांसेस कम रहते हैं। और डेटा हमेशा रियलिटी बताता है अगर आपने ढंग से मैनेज किया है। तो जब हम लोगों ने सुपर सोर्सिंग का प्रोडक्ट बनाना चालू किया तो शुरुआत में तो हमारे पास ये था कि हमें ये फीचर बनाना चाहिए, यूज़र को ये ठीक लगेगा, वैसा होगा। फिर धीमे-धीमे हमने इनको बेसिकली एमआईएस के फॉर्मेट में डालना चालू कर दिया। तो सिंस इंजीनियर बाबू में हम लोगों ने 9 साल 10 साल ऑलरेडी इतनी सारी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बिल्ड किए, हम जो बना रहे हैं वो सही बनाएँ और हमें जो डेटा ट्रैक करना है वो सही हो। अब एक्चुअली होता क्या है कि हर एक टीम के लिए अलग-अलग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मुझे ये चाहिए था कि हमारी कंपनी के लिए कौन-कौन से नंबर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कंपनी ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं पूछता था कि भाई लास्ट मंथ का रेवेन्यू क्या है, इस मंथ का क्या है, पाइपलाइन में क्या-क्या चीज़ें हैं। हमें कौन-सी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बिज़नेस आ रहा है, कौन-सी एरिया से ज़्यादा बिज़नेस आ रहा है। मार्जिन्स हमारे किस में ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। किसी पर्टिकुलर सिटी से हमें ये बाइफरकेशन हो रहा है, तो हमें फ़ोकस करना चाहिए। हमारा कौन-सा बिज़नेस है जो छूट छूट रहा है, तो हमें वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहिए। तो और मैनेजर को क्या चाहिए रहता था, मैनेजर को ये चाहिए कि उनकी टीम की एक्टिविटीज़ के बेसिस पे उनका क्या परफ़ॉर्मेंस है, उनकी टीम का कौन-सा बंदा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उनकी टीम का कौन-सा बंदा जो है जिनको हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है, वो किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे कोई पाइथन की हायरिंग में फुल टाइम हायरिंग में अच्छे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की हायरिंग में अच्छे हैं, कोई ऑन साइट की हायरिंग में अच्छे हैं। तो जितना ज़्यादा आप क्लीन डेटा रखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मल्टीपल एमआईएस हम लोगों ने बिल्ड किए। तो फंडा क्या होता है कि अगर आपको कैसे बिल्ड करना है तो आपकी टीम में कोई ना कोई एक गूगल शीट या एक्सेल शीट में अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी टूल का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जो कि आपके एक्सेल को एक प्लेटफ़ॉर्म या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। टू बिगिन विथ एटलीस्ट यू कैन यूज़ दैट टूल क्योंकि एक शीट दूसरी शीट से कनेक्ट होना चाहिए। एक का डेटा दूसरी शीट में डेटा जाएगा तो आप कुछ डैशबोर्ड्स पे कुछ नंबर्स देख पाओगे। अगर आपके पास में इस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है तो एमआईएस वाले कोई लोगों को हायर कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक डिपार्टमेंट होता है, ऐसे डिपार्टमेंट जो कि मैनेजमेंट को टाइमली बेसिस पे डेटा शेयर करता है, उनको एमआईएस या डेटा टीम बोलते हैं। वो हर कंपनी में इस टाइप के लोग होते हैं, स्पेशली अ, वो कंपनी जो एफएमसीजी कंपनियाँ हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, शॉप किराना कंपनी रन करते हैं, तो उनके पास मल्टीपल लोग हैं इस टाइप का काम करने के लिए, उनके पास प्रोडक्ट भी है ऑब्वियसली। बट अगेन ये क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारे आइटम लाइक पार्ले जी, फेयर एंड लवली ये सब क्रीम्स बल्क में अलग-अलग सिटी में बेच रहे होते हैं, तो अगर किसी डेटा का एनालिसिस करना है कि हमें कहाँ फ़ोकस करना चाहिए, तो उसके लिए आपको डेटा रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हीं की बेसिस पे ही आपके पास डिसीजंस भी आते हैं। जैसे अगर आपने डेटा रीड किया, हमें कैसे पता चला कि हमें समझ में आया कि हम लोग लेट्स से 50 लाख का बिज़नेस हर साल अ, छोड़ रहे हैं दैट टू इन पुणे लोकेशन। तो पुणे में जो भी हायरिंग हो रही है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। देन वी हायर्ड सम रिक्रूटर्स बेस्ड आउट ऑफ पुणे who were already having these skills and capabilities over there। तो जब आप बैक ट्रैक करना चालू करते हो कि बिज़नेस आपका किस वजह से छूट रहा है और आपको कहाँ पे एम्फसाइज़ करना चाहिए, तो आपके पास में एक क्लियर डिसीजन होता है और आपको पता भी रहता है कि आपको कौन-सी स्किल के लिए हायर करना है, तो आप उसमें और डीप जा सकते हो। जितना ज़्यादा डीप जाओगे, उतना क्लियर आप जॉब डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। जैसे ही आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया कि मुझे पुणे में ये 200 हायरिंग कराना है और उसके लिए मुझे आपका ये एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। मेजरली जो मेरे पास बिज़नेस आता है, वो मेरे पास जावा या पाइथन का आता है। उनमें जो नेचर ऑफ बिज़नेस है, वो इस टाइप का है कि ये इतनी स्टार्टअप्स हैं, इतने आईटी एंटरप्राइज़ हैं और चैलेंजेस ये आते हैं कि अभी हमने जो करंट करने की कोशिश की, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते थे, उनको आप कैसे फिल कर सकते हो। सो बेसिकली once you create those kind of detailed document based on your past data, तो चांसेस है कि आप 99% जो भी आपका आउटकम आएगा या हायरिंग होगी या आपको जो भी अचीव करना चाहते हो, तो वो काफ़ी एफिशिएंट होगी। गट के बेसिस पे ना करें। जितना ज़्यादा एक स्किल के बाद में आपका अ, यस गट फीलिंग के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, पर डेटा के बेसिस पे लेंगे तो एक्यूरेट होने के चांसेस